गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों को प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा वाला पाठ पूरा करना है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये पाठ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, प्रश्न की दृष्टि से भी और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर की दृष्टि से भी। ये पाठ बहुत बड़ा है। आज हम तीसरे दिन इसे पूरा करेंगे और उसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे जिसे आपको लिखना होगा बच्चों। हर पाठ से आप 5 प्रश्नों को लिखित रूप में अपनी कॉपी में कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त मैंने बताया है वो 5 प्रश्न ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बल्कि कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमने पढ़ा था कि दो बैलों को मवेशी खाने या काजी हाउस में ले जाया गया, जहाँ बहुत कमज़ोर जानवर थे। उन्हें देखकर भी इन्हें अंदेशा हो गया कि यहाँ इनके साथ भी गलत व्यवहार होगा और उन्होंने भागने का उपाय ढूंढा। हीरा और मोती ने दीवार में ताकत न होते हुए बहुत मतलब वो बहुत खाने पीने के बिना बहुत परेशान हो गए थे, मार मार कर अधमरे हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया और जो नहीं भाग रहे थे, जिन्हें परतंत्रता अच्छी लग रही थी, उन्हें भी ठेल कर भगाया। तो उन्हें और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, तो क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था, अन्य जानवरों को वहाँ से भगा दिया था। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बुक में आप देखिएगा 5th भाग है, 5वां भाग है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। दोनों बंधे रहे क्योंकि बहुत मोटी रस्सी से उन्हें बांध दिया गया था। उन्हें अब ताकत भी नहीं थी विद्रोह करने की। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ मतलब हड्डियाँ निकल आई थी उनकी, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, केवल जीवित रहने के लिए पानी दिया जा रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन डुगडुगी बजने लगी। उन जहाँ पर उन्हें बंद किया था वहाँ पर दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। बच्चों, इन पशुओं की जिन्हें कोई नहीं ले जाता काजी हाउस से, उनकी नीलामी होती है, उन्हें बेच दिया जाता है। ठीक है। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। अब दोनों मित्रों को बाहर कर दिया गया था, थोड़े दिनों से उनकी देखभाल होने लगी थी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। तो लोग आते, देखते बैल खरीदने के लायक है या नहीं, तो वहाँ से फिर चले जाते, क्योंकि दोनों बैल उन्हें बहुत कमज़ोर लगते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? तो ऐसे मरियल बैलों को कौन खरीदेगा? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब बहुत गुस्सेबाज लग रहा था, आया। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। तो दोनों की मांस में उसने उंगली गोदी। उसने देखा कि इनमें कितना मांस है, इसका ये मतलब है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उस कठोर आदमी को देखकर दोनों मित्र डर गए। यह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नजरों से देखा और सिर झुका लिया। भीत मतलब डरी हुई नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे अब जान न बचेगी। तो उसने कहा कि गया के घर से खाली भाग आए, लेकिन अब जान बचने की कोई सूरत नहीं है। तो मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे पर क्यों दया नहीं आती है। बच्चों, ये पशुओं के हाव भाव समझते हुए प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी है। पशुओं की क्या बात चीज़ हो रही, क्या हो रही है, किसी को पता नहीं है, ये उनकी कल्पना है। ठीक है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या न बचाएंगे। तो कहते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाएंगे। एक बार एक लड़की मिली थी, इस बार भी कोई ना कोई मिल जाएगा। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो दोनों को अंदाज आ गया कि यह आदमी मांस का व्यापारी लगता है, जो उन्हें काट कर क्या कर देगा, बेच देगा। तो दोनों बहुत डर रहे थे बच्चों, क्योंकि जानवरों को भी कहते हैं कि एहसास हो जाता है कि कौन व्यक्ति उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। तो दोनों कहते हैं, फिर सोचते हैं कि यह सब किसी के काम आ जाएगा। आपस में बात करते हैं। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। जब उन्हें नीलाम कर दिया गया बोली लगाकर, तो
उसने खरीद लिया तो दोनों मित्र उसके साथ चलने लगे। दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला आदमी। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब दोनों बहुत डर रहे थे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, बहुत डर रहे थे। दोनों में ताकत नहीं थी पाँव उठाने की, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। लेकिन बहुत डर रहे थे तो चलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, क्योंकि वह निर्दयी दाढ़ी वाला आदमी अगर बैल धीरे से चलते तो उनको डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ मतलब भीड़, झुंड में हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरी घास में ग्रेजिंग कर रहा था, खा रहा था उसको। कितना सुखी जीवन था इनका। तो परतंत्र व्यक्ति, गुलाम हैं ये दोनों, तो सोच रहे हैं कितने स्वतंत्रता से ये लोग घूम रहे हैं, पर कितने स्वार्थी हैं सब। लेकिन सोच रहे हैं कि उनके बारे में किसी को चिंता नहीं है। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। किसी को चिंता नहीं है कि एक वध करने वाला व्यक्ति उन्हीं के समान दो जानवरों को लेकर जा रहा है। दोनों ये सोच रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। सहसा अचानक दोनों को लगने लगा कि यह रास्ता देखा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो जगह वही है जहाँ वो रहते थे, जहाँ से गया उनको ले गया था, तो उनकी पैरों में पंख लग गए बच्चों। वो तेज तेज चलने लगे, क्योंकि उन्हें परिचित रास्ते मिलने लगे थे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। तो उनकी थकान जो थी, वो चल नहीं पा रहे थे, सब गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। हम कुएं पर इस हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो जिस कुएं से वो पानी निकालने आते थे, जब खेतों में सिंचाई की जाती है तब बैलों से कुएं से पानी निकलवाया जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी कुएं में आते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है, नगीच नाम होगी। तो मोती ने कहा ये तो हमारा घर है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। तो उसको लगा कि भगवान ने हम पर बहुत कृपा कर दी, फिर से हम अपने घर पहुँच गए हैं। तो वह उसने कहा मैं तो अब अपने घर भागता हूँ, वह जाने देगा? तो मोती ने कहा वो जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। तो दोनों कहते हैं मारो मत, बल्कि अपने स्थान पर चले जाओ, क्योंकि उससे आगे अब हम नहीं जाएंगे। तो दोनों को समझ में आ गया कि उनका घर आ गया। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, दोनों जैसे पागल हो गए, अपना घर सामने जाकर बछड़ों की भांति उछलने लगे, गाय के बच्चों की तरह उछलने लगे और आवाज़ करते हुए घर की ओर भागे। कुलेल करना, आवाज़ करना, खुशी की आवाज़ करना, अपने घर की तरफ दौड़े। यह हमारा थान है। थान मतलब गायों को बांधने की जगह। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, तो दाढ़ी वाला भी पीछे पीछे दौड़कर आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, झूरी धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी भी बहुत परेशान था अपने बैलों के बिना। उसे पता भी लग गया होगा कि वो भाग गए हैं उसके साले के घर से, और वो उनको गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, तो दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बह रहे थे, और उनमें से एक बैल झूरी के हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली, तो दाढ़ी वाला आ गया, उसने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो झूरी कहने लगा ये बैल तो मेरे हैं। दाढ़ी वाले ने कहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए ले आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? मतलब कौन मेरे बैल नीलाम कर सकता है? झूरी को भी अब गुस्सा आ गया था। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो उसने कहा जाओ रिपोर्ट कर दो। मेरे बैल हैं, इस बात का सबूत है कि ये आकर मेरे दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग सब देख रहे थे कि पशु कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और खुश हो रहे थे, देख रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। तो मोती में
विजय का उल्लास था, वो लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो हीरा ने कहा, मुझे डर लग रहा था कि मुझे लगा कि तुम कहीं उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बे मारे न छोड़ता। तो उसने कहा कि अगर वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो अवश्य उसको क्या कर देता, मार देता। अब न आएगा। तो कहता है, अब वो लौट कर नहीं आएगा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तो कहते हैं कि मर जाएंगे उनमें से एक कहता है, लेकिन उसके काम नहीं आएंगे। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए ही हम इतने सीधे हैं। तो बैल फिर समझ जाते हैं कि हम सीधे साधे हैं, अपना काम करते हैं, इसलिए हमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। अब उन्हें आज बहुत अच्छा खाना दिया गया है इतने दिनों बाद। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। सारे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे उत्साह मना रहे हैं लोग बैलों के लौट आने पर, कि कैसे कैसे वो बैल कहाँ कहाँ से लौट आए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम ली। तो इस बार मालकिन भी गुस्सा नहीं हुई। पहली बार आपको पता है मालकिन गुस्सा थी जब गया के घर से भागे थे उसके भाई के घर से, लेकिन आज मालकिन गुस्सा नहीं है और उसने भी दोनों के माथे चूम लिए। उसको भी अपने बैलों पर क्या उमड़ आया, स्नेह उमड़ आया। तो इस तरह से बच्चों, लेखक ने कहा है कि बैलों को भूखे रहना मंजूर था, सब रहना मंजूर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना घर देखा तो इतना खुश हो गए कि वो अपने घर में आकर रुक गए और उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि दाढ़ी वाला आदमी जो उन्हें खरीद कर ले जा रहा है वो उन्हें मारेगा। और उनके स्वामी ने भी उनका अच्छा स्वागत किया। तो इस तरह से इस पाठ का एक प्रश्न यह भी आता है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि मालिक और पशुओं के बीच में किस तरह का आत्मीय संबंध होता था, कैसी आत्मीयता होती थी। तो आपको इन प्रसंगों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जब पहली बार झूरी बहुत खुश हुआ था और लोगों ने स्वागत किया था बैलों का, और दोबारा फिर मालकिन भी क्या हो गई है, खुश हो गई। तो उस समय मालिक और जानवर के बीच में आत्मीय संबंध होते थे, बल्कि वो परिवार के ही एक सदस्य समझे जाते थे। और जानवरों में भी अपने मालिक के प्रति विश्वास पात्र होते थे, अपने मालिक के प्रति, और उससे अत्यधिक प्यार करते थे। अपने मालिक को छोड़कर वो अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते थे और किसी अन्य के आदेश पर काम करने को भी तैयार नहीं होते थे। तो इस तरह से ये कहानी बहुत पहले की है, और जहाँ आज भी खेती होती है या कृषि प्रधान जो गांव होते हैं, कृषि पर आधारित गांव, उनमें आज भी इस तरह की कहानियाँ हो सकती हैं, इस तरह के किस्से हो सकते हैं कि किसी ने किसी एक पशु को बेच दिया और वो वापस फिर से अपने घर में आ जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। मैंने पहले ही बताया था, भावार्थ की दृष्टि से इसको समझ लेंगे तो इसके सारे प्रश्नोत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे, और इसके किसी भी पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न उत्तर भी आपको आने चाहिए। और इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको पेंसिल से निशान लगा के रख लीजिएगा, हम अपनी लाइव कक्षा में इसे समझा देंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।